हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ लिया इवेपोरेशन क्या होती है और इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन केस कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन है इसके कारण कूलिंग होती है। कैसे होती है ये कूलिंग, ये बताना है कि इवेपोरेशन से जो कूलिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, हमने देखा था कि जैसे जैसे इवेपोरेशन होती जाएगी तो जो लेट उसके अंदर हीट है वो हीट चली जाएगी ना। जैसे हमने पानी लिया, पानी इवेपोरेट होके चला गया तो उसकी जो लेटेंट हीट थी वो वेपर अपने साथ लेके चला गया, पानी वेपर बन के, ठीक है। तो जो बचा हुआ पानी है भाई उसके अंदर क्या होगी, हीट की कमी होगी, कम गर्म होगा वो, ठीक है। तो वो जो अपने आसपास उसके सराउंडिंग्स में जो हीट है ना उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा पानी। तो जो अगर आसपास की हीट अब्जॉर्ब कर ली तो जो सराउंडिंग है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। जैसे एक खुला बर्तन रख दिया हमने तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या करता रहेगा, कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, उसके अंदर इवेपोरेशन होती रहेगी। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हुआ तब जो एनर्जी लॉस्ट हुई थी, जो एनर्जी चली गई थी उसको प्राप्त करने के लिए जो पार्टिकल है लिक्विड के वो क्या करेंगे, आसपास से एनर्जी गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो जो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, आसपास से जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो उस सराउंडिंग के पास एनर्जी कम बचेगी। अगर एनर्जी कम है तो वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कोल्ड हो जाएगा। अभी भी समझ में क्यों होता है ऐसा? देखो जैसे इवेपोरेशन होगी तो जो लिक्विड है उसकी तो एनर्जी चली गई, तो जो उसकी लॉस्ट हुई एनर्जी है उसको दोबारा से गेन करने के लिए वो लिक्विड क्या करेगा, अपने आसपास से छीनेगा या गेन करेगा, अब्जॉर्ब करेगा वो। तो आसपास की हीट तो लिक्विड ने अब्जॉर्ब कर ली, तो अब सराउंडिंग कैसा हो गया, कम एनर्जी का मतलब कैसा है, कोल्ड। जैसे गर्मियों में हम अपनी छतों पे, जैसे गांव में घर, अब तो खैर नहीं है लेकिन पहले क्या थे, घर कच्चे थे, आंगन था वो कच्चा था, तो वहाँ पे लोग क्या करते, जैसे जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती, ज़्यादा धूप होती, उस दिन शाम को क्या करते हैं, आसपास कच्चे आंगन में मिट्टी में क्या करते हैं, वो पानी का छिड़काव करते थे। वो इसीलिए करते थे कि जो पानी है वो आसपास का क्या कर ले, वहाँ पे एनर्जी है वो गेन कर ले और वहाँ बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट है वो क्या चली गई, तो इवेपोरेट होगी। तो नीचे सराउंडिंग है वो क्या होगा, कम एनर्जी वाला, मतलब उसकी एनर्जी चली गई इवेपोरेट होके, तो वो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। What happens when you pour some acetone on your palm? देखो जैसे अपनी हथेली है, ठीक है, अपनी हथेली के ऊपर हम जैसे नेल पेंट भी, यहाँ नेल पेंट लगा लेते हैं अपने नाखून पे या कहीं पे, अपनी पाम है जो हथेली है उसके अंदर क्या लगा ले, एसीटोन लगा ले। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या होता है भाई, एसीटोन, तो उसको लगाएंगे तो ठंडा ठंडा महसूस होता है हमें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो एसीटोन है वो क्या करेगा, अपनी जो हाथ की पाम की जो एनर्जी है हथेली की उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो हथेली की एनर्जी चली गई, तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा भाई, ठीक है। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट केसिंग द पाम टू फील कूल। तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे आपकी हथेली से और सराउंडिंग से, वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे और हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large content heat of evaporation of water helps to cool the hot surface। क्या होता है भाई, जैसे गर्मियों में क्या करते हैं लोग, घर की छतों पर या खुले मैदान में क्या करते हैं, पानी का छिड़काव स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो हीट वेपोराइजेशन है वो चली जाए और जो सरफेस है वो कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए। Can you cite some more example from daily life where we feel the effect of cooling due to evaporation? कह रहा है भाई और एग्जाम्पल बताओ जहाँ हमें ये फील होती है इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होगी। तो जैसे देखो ये भी है कि जो मटके होते हैं मिट्टी के, उसके अंदर पानी ठंडा रहता है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, ठंडा क्यों होता है, वो हमें पता है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल हैं मिट्टी में, और वो क्या करते हैं, पानी उसमें से इवेपोरेट होके जाता रहता है, उसकी एनर्जी चली जाएगी तो पानी कैसा रहता है, उसमें ठंडा रहता है, इवेपोरेशन के कारण है वो, ठीक है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर? कह रहा है कि जो कॉटन क्लोथ है वो उसको पहनने चाहिए गर्मियों में, ड्यूरिंग समर, गर्मियों में भी
प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। गर्मियों में यानी ज़्यादा पसीने आते हैं, ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, और जो स्वेटिंग होएगी तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो ज़्यादा हीट है, वो तो क्या हो जाएगी इवेपोरेट, और हमें कैसा फील होगा, कूल। We know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor। हमें पता है कि इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस से एनर्जी प्राप्त करेंगे या फिर सराउंडिंग से, बॉडी सरफेस से, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द बॉडी। जो हीट है वो तो क्या होगी, वेपोराइजेशन के थ्रू उड़ेगी, बाकी हमारी बॉडी फिर कैसी फील करेगी, कूल। कॉटन बीइंग ए गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। क्या कह रहा है, जो कॉटन है, सूती कपड़े हैं, वो क्या है, एक गुड अब्जॉर्बर है। अब्जॉर्बर का मतलब होता है भाई चूसना या अवशोषण कह देते हैं उसको, ठीक है। अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वाटर, जो वाटर है उसको कॉटन सोख लेता है, और क्या करता है, हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो अपना पसीना है उसको सोख लेगा, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और किस में हेल्प करेगा, इवेपोरेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद है भाई वाई टू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए गिलास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक गिलास ले लिया, इसमें में आपने बर्फ़ भर ली, ठीक है, बर्फ़ की स्लाइड डाल दी, तो कुछ देर के बाद देखोगे आप उसको खुला छोड़ दोगे ना, तो जो गिलास है, गिलास के ऊपर है ना पानी की छोटी छोटी बूंद लगी रहती है, जैसे ये गिलास है आपका, ठीक है, इसमें बर्फ़, तो यहाँ आसपास आपको छोटी छोटी बूंद दिखाई देंगी पानी की। और वो क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो ये आइस है, आइस के नज़दीक तो क्या है, उसकी सराउंडिंग तो ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो जो इसमें से ये जो इवेपोरेशन के थ्रू जो भाप उड़ी थी ना, मतलब जो इवेपोरेशन एयर में जो प्रेजेंट है वाटर, वो क्या होंगी, पानी के साथ जैसे ही ठंडे पानी के साथ या बर्फ़ के साथ आएंगी ना, वो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगी, भाई लॉस कर देंगी, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्रॉपलेट में। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, एक पतीले में ले लो आप पानी बर्फ़ का, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, तो हमें क्या दिखाई देंगी, छोटी छोटी बूंद दिखाई देंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो भी एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, और कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जैसे ही ठंडे गिलास के पास आएंगी, लॉसेज एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्या करेंगी, लॉस कर देंगी, और क्या करेंगी, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम किस में देखते हैं भाई, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में देखते हैं, किस में देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में देखते हैं, ठीक है। आगे इसमें दे रखा है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको भाई पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया आज ही कंप्लीट। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा, मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ी, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी गई। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस वाला। उसके बाद हमने बताया कि मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज कर सकता है, किस किस का इफेक्ट है, टेम्परेचर का और प्रेशर का। अगर कोई गैस लिक्विफाई करनी हो तो हम कैसे करेंगे, उसका टेम्परेचर है वो कम कर देंगे और प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस, फैक्टर कौन कौन से जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, हमें क्या पता चला भाई, इवेपोरेशन है वो कूलिंग करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे भैया, और उसके बाद भी हम जो इसके बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये भी करेंगे, ठीक है। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई, तो इसको देखो लाइक करना, शेयर करना, और अपने जो आसपास दोस्त आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी आप इसको क्या करना, शेयर करना, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो ना इसमें तो आप पूछ लेना भी, ठीक है। अब देखो आपको एक बात और बतानी है, जैसे आपको पता है जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट बतानी है अभी आपको। एसआई यूनिट होती है इसकी केल्विन, क्या होती है, केल्विन, जिसको किससे डिनोट करते हैं भाई, के से, ठीक है। अब आपसे पूछ ले किससे डिनोट करते हैं भाई, केल्विन को के से। अब आपको पता होना चाहिए कि केल्विन रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन किसका पता होना चाहिए आपको, केल्विन का और सेल्सियस का, ठीक है। देखो क्या रिलेशन है, जो केल्विन होती है वो सेल्सियस प्लस में 273.15 होती है, ठीक है, ये रिलेशन होता है। मान लिया आपको दे दिया कि जो बर्फ़ है
वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे होती है, बर्फ़ जमती है भाई पानी की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो केल्विन कितना होगा भाई, देखो केल्विन कितना होगा, C प्लस में 273 है, तो केल्विन कितनी होगी, 0 प्लस में 273, तो कितनी होगी 273 केल्विन। तो 273 केल्विन के ऊपर क्या होगी भाई, पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और पानी उबलता कब वेपर में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पर भाई। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 प्लस में सेल्सियस कितना है भाई, 373 केल्विन। ठीक है भाई। अगर आपको 373 केल्विन दे दिया, इसको अगर सेल्सियस में बदलना है तो कैसे बदलोगे, देखो केल्विन माइनस में 273.15, तो इसको आप 273 मान सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया 373 माइनस 273, कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको एक और भी है भाई, बस ध्यान में रख लेना, फ़ारेनहाइट होता है स्केल। कौन सा होता है टेम्परेचर मेजर करने का, फ़ारेनहाइट। उसका क्या रिलेशन है भाई, जो फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तो जो सेल्सियस होता है वो होता है F-32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे इसको C गुणा में 9/5 इज इक्वल टू F-30, इसके इक्वल आ गया। ये रिलेशन होता है इसका। ठीक है, आगे का करेंगे भैया हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।